राजनीति में कुछ कहानियां थप्पड़ से नहीं झन्नाटे से गूंजती है। और जब थप्पड़ सियासत की सिग्नेचर स्टाइल बन जाए तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि कुर्सी के लिए छिड़ी खुली जंग है। नमस्कार, मैं श्रुति दादिश और आप देख रहे हैं ई न्यूज राजस्थान, जहां हम आपके लिए लाए हैं थप्पड़ से हंगामा, जेल से जनाधार और अब 12 की सत्ता का नया समीकरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस तमाचे से जिसने राजस्थान की राजनीति में आज सियासी सरगर्मी फैला दी है। मामला नवंबर 2024 का है, जब टोंक जिले के समरावता गांव में देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। नाराजगी सड़क पर थी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जनता के साथ धरने पर बैठे थे। लेकिन जब प्रशासन वोट डलवाने पहुंचा तो नरेश मीणा आग बबूला हो उठे और एसडीएम अमित चौधरी को सरेआम थप्पड़ रसीद कर दिया। कैमरे चल रहे थे, मीडिया मौजूद थे और यह दृश्य पूरे प्रदेश की हेडलाइन बन गया। लेकिन असली बवाल तो इसके बाद शुरू हुआ। नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया और जैसे ही खबर फैली उनके समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया। लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और यहाँ तक कि पुलिस की गिरफ्त से नरेश मीणा को छुड़ाकर समर्थक ले भागे। क्या ये लोकतंत्र की ताकत थी या अराजकता का नंगा नाच? ये सवाल आज भी खड़ा है। अब इस पूरे मामले में नरेश मीणा के खिलाफ 2 अहम मुकदमे दर्ज हुए। एक एफआईआर नंबर 166 2024 थप्पड़ कांड और एफआईआर नंबर 167 2024 हिंसा आगजनी उपद्रव। 166 वाले केस में शुक्रवार को राजस्थान हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उनके वकीलों एडवोकेट डॉक्टर महेश शर्मा, लाखन सिंह मीणा और फतेहराम मीणा ने तर्क दिया कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, जानलेवा हमला भी नहीं था, बस एक क्षणिक आवेश था। साथ ही बताया गया कि नरेश मीणा के खिलाफ 26 केस थे, जिनमें से 5 में वो बरी हो चुके हैं और कुछ राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिए गए हैं। अब केवल 12 मामले ही बाकी है। कोर्ट को यह बात जच गई और 166 वाले केस में उन्हें बेल मिल गई। अब सवाल उठता है 167 वाले केस का क्या, जिसमें न केवल आगजनी और पथराव के आरोप हैं बल्कि पूरे गांव को अशांत करने का आरोप भी उनके सिर है। इस केस की सुनवाई कोर्ट नंबर 19 में चल रही है और अगर इसमें भी जमानत मिल जाती है तो करीब 6.5 महीने जेल में बिता चुके नरेश मीणा बाहर आ जाएंगे और वहीं से शुरू होगी राजनीति की नई पटकथा। अब जरा यहाँ कहानी में आते हैं कंवरलाल मीणा। 12 जिले के अंता विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रहे, लेकिन अब नहीं है। वजह वो भी एसडीएम से जुड़ा मामला। फर्क सिर्फ इतना कि उनके मामले को 20 साल लग गए। साल 2005 में कंवरलाल मीणा ने एसडीएम रामनिवास मेहता को पिस्तौल दिखाकर धमकाया, कैमरा तोड़ा, अफसरों से बदसलूकी की और केस दर्ज हुआ। इस केस में उन्हें झालावाड़ कोर्ट से 3 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने पुष्टि की और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली। 7 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 हफ्ते में आत्मसमर्पण करें और 21 मई को उन्होंने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया। इसके 2 दिन बाद यानी 23 मई को विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी विधायकी रद्द कर दी। अब जरा कल्पना कीजिए, एक विधायक एसडीएम को धमकाता है तो उसे कुर्सी से हाथ धोना पड़ता है, वहीं एक दूसरा नेता एसडीएम को थप्पड़ मारता है तो वो जेल से निकलकर उसी सीट पर दावा ठोकने की तैयारी में है। क्या यह सियासत का नया मीणा बनाम मीणा अध्याय है? जी हाँ, अब पूरा ध्यान केंद्रित है अंता विधानसभा सीट पर, जो कंवरलाल की सीट थी और अब खाली हो गई है। यहाँ उपचुनाव की संभावना प्रबल है और यही वजह है कि नरेश मीणा के समर्थक उन्हें नए दावेदार के रूप में देख रहे हैं। नरेश मीणा का जनाधार कम नहीं,
2023 में उन्होंने चावड़ा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 44,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। जेल में रहकर भी उनकी पकड़ कमजोर नहीं पड़ी, बल्कि यह पूरा मामला उन्हें एक जननायक की छवि दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या राजस्थान की राजनीति में थप्पड़ सियासी टर्निंग पॉइंट बन सकता है? क्या जेल से निकलकर कोई नेता उस कुर्सी तक पहुंच सकता है जहां से एक और नेता कोर्ट के चलते नीचे उतार दिया गया? राजनीति में सब मुमकिन है और बारां की जमीन इस वक्त सबसे बड़ा राजनीतिक रणक्षेत्र बनती जा रही है। एक तरफ 20 साल पुराना केस चला, तब कुर्सी गई, दूसरी तरफ थप्पड़ पड़ा और अब कुर्सी की ओर दौड़ शुरू। ये है राजस्थान की रियल पॉलिटिक्स, जहां अपराध का समय नहीं, कद और कनेक्शन मायने रखता है। अब देखना यह है कि कानून का अगला फैसला क्या रचता है। क्या अंता सीट से नरेश मीणा का नामांकन होगा या फिर से कोई नया थप्पड़ राजनीति को झटका देगा? सभी सवालों के जवाब हम लाते रहेंगे। तब तक बने रहिए ई न्यूज़ राजस्थान के साथ।